हॉलो क्रीक गांव में अंधेरा छा गया। परछाइयां लंबी हो गईं, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह। पुराना घंटा घर मरती हुई रोशनी के सामने एक विशाल साया अपनी सांसें रोककर खड़ा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। गांव वाले जानते थे कि तब क्या होता है, सन्नाटा टूट जाएगा। घंटा घर से एक घंटी की आवाज भारी और गूंजती हुई बज उठेगी। हर आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेज देती थी। थॉमस नाम का एक युवा ग्रामीण अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर सकता था। उसने कहानियां सुनी थीं, उसने उनका उपहास किया था, उन्हें बूढ़ी पत्नियों की कहानियां बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी, अंधेरा जिंदा लग रहा था। उसने खुद को घंटाघर की ओर खींचा हुआ पाया, उसकी बेचैनी के स्रोत की ओर एक अकठनीय खिंचाव। उसके पैरों के नीचे पुराने पत्थर की सीढ़ियां ठंडी थीं। ऊपर की ओर उठाया गया हर कदम उसे अंधेरे के दिल में और ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक बूढ़ी फर्दर्थ, जिसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशंस थे, ने उसे एक घड़ी साज के बारे में बताया था। उसने घंटाघर बनवाया था, अपनी जान उसकी जटिल कार्य प्रणाली में लगा दी थी, लेकिन वह एक जुनूनी आदमी था। उन्होंने कहा, अपनी रचना से पागल हो गया। वह मीनार में ही मर गया। उसकी चीखें पूरे विलेज में इकोड। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा घड़ी के भीतर फंसी हुई है। एक अन्य ग्रामीण, जिसकी आंखें भूतियां थीं, ने गुमशुदगी के बारे में बताया। हमेशा उस रात जब घड़ी में 12 स्ट्रक, लोग गायब हो जाते, फिर कभी सीन अगेन। उनका दावा था कि उनकी चीखें घड़ी की घंटी के भीतर हर्ड। थॉमस ने इन कहानियों को तर्क संगत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी आंखों में डर, उनकी साउंडों में दृढ़ विश्वास ने संदेह के बीज सोन। और आज रात मीनार के नीचे खड़े होकर वे बीज स्प्राउटिंग। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर हावी हो रहा हो, अनदेखी आंखों और अनसुनी विस्पर्सों से भरा हुआ हो। वह चढ़ने लगा। खुरदुरा पत्थर उसकी उंगलियों के नीचे ठंडा और नम था। हवा ठंडी होती गई, फफूंदी की गंध उसकी नाक में फिल्ड। घड़ी के तंत्र का हर एक धमाका टॉवर से गूंजता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचाता था। वह सबसे ऊपर रीच्ड। घड़ी का चेवरिया एक टिमटिमाती हुई गैस लैंप से जगमगाता हुआ उसे घूरता हुआ सीम्ड। उसकी सुइयां जमी हुई थीं। आधी रात के कुछ पल बिफोर हवा प्रत्याशा से थिक। फिर पहली चाइम। ध्वनि उसके भीतर गूंज उठी, एक शारीरिक संवेदना जिसने उसकी सांसें अवे। उसने घड़ी के मुख की ओर देखा। उसके ऊपर एक अजीब सी आशंका छा गई। दूसरी चाइम। घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे झूल रहा था। हर गति के साथ एक नीची सी आहट थी जो टॉवर के भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। धीरे से मुड़कर उसने उसे देखा। परछाई में डूबा एक व्यक्ति, जिसका चेवरिया चौड़ी चौड़ी टोपी से ढका हुआ था। हालांकि उसकी आंखें एक भयानक अप्राकृतिक रोशनी से ग्लोइंग। उत्सुक होना, उस व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी, घड़ी के बारे में क्यूरियस। थॉमस बोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गॉन। वह व्यक्ति हंसा, एक धीमी कर्कश साउंड। घड़ी साज, उसने कहा। उसने अपना एक हिस्सा इस घड़ी में पुट, उसकी आत्मा का एक पीस। वह करीब आया, उसके साथ सड़ांध की गंध क्लंग। हर झंकार वह फुसफुसाया, ये कुछ न कुछ घड़ी में टेक्स, फ्यू, इंपॉर्टेंट। आखिरी चाइम। थॉमस की आंखों के सामने घड़ी का चेवरिया विकृत होता हुआ प्रतीत हो रहा था। संख्याएं जीवित चीजों की तरह मुड़ रही थीं और टर्निंग। दीवार में एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया, जिसमें एक अंधेरा संकरा रास्ता रिवील्ड। उस व्यक्ति ने उद्घाटन की ओर इशारा किया। वो इंतजार कर रहा है, उसने कहा। क्लॉकमेकर। वह आपको वह दिखाना चाहता है जो उसने इकट्ठा किया है। थॉमस ने अवज्ञा का अनुभव किया। उसे वध के लिए मेमने की तरह नहीं ले जाया जाएगा। वह उस व्यक्ति का सामना करने के लिए मुड़ा, लेकिन वह गॉन, गायब हो गया, मानो वह कभी वहां था ही नहीं। खुला द्वार बेकंड। बढ़ते हुए डर के साथ जिज्ञासा ने थॉमस को अपनी ओर ड्रू। वह अंधेरे में कदम रखता है। रास्ता ठंडा और नम था। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। पत्थर की वॉलेंटैम्पी से फिसलन भरी थी और मकड़ी के जाले उसके चेवरिये पर भूतिया उंगलियों की तरह ब्रश कर रहे थे। वह एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचा। बीच में एक विशाल घड़ी की कल की व्यवस्था थी। गियर घूम रहे थे और पिस्टन पंप कर रहे थे। और वहां घड़ी के सामने खड़ा था मीनार से आया हुआ व्यक्ति। वह मुड़ा और पहली बार थॉमस ने उसका चेहरा देखा।
यह गांव की कहानियों के घड़ीसाज का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें वे किसी आदमी की आंखें नहीं थीं। घड़ीसाज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक क्रूर द्रुतशीतन अभिव्यक्ति, स्वागत है, उसने कहा, मेरी उत्कृष्ट कृति के लिए। उसने घड़ी की कल की व्यवस्था की ओर इशारा किया, हर उस आत्मा की जीवन शक्ति जिस पर घड़ी ने दावा किया है। थॉमस को लगा जैसे कोई ठंडा हाथ उसके गले में लिपट गया हो। जैसे ही अंधेरा छा गया, उसने घड़ीसाज की आवाज सुनी, ठंडी और विजयी।